मैं एक आम घर का लड़का हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, फिर भी मैंने हिसार का एक लड़का, चाय वाले का बेटा आईआईटी में भेज दिया। एक झाड़ू मारने वाली की जो बेटी है वो 96% नंबर लेके आई 10वीं के अंदर और आईआईटी में तैयारी कर रही है। 5 बहनें थी जिसमें से जिनको बिल्कुल निष्कासित कर दिया था इतनी बेटी होने के बाद में, उनकी मदर्स हैं मेरे साथ में। उनकी एक बेटी को हमने नवोदय स्कूल में भेजा, उनकी एक बेटी आर्यन स्कूल में पढ़ी और अब 10वीं में 91% नंबर लेके आई। उनकी जो तीसरी बेटी है वो स्मॉल वंडर स्कूल में 134A में पढ़ रही है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। कि जो चुनाव है वो ना जात पात पे हो, ना हरे झंडे पीले झंडे पे हो। अब की बार अपने बच्चों का झंडा बुलंद करना है बाबूजी। अरे स्कूल में आके बीड़ी पीवा ना जी, खेल लूंगा मास्टर जी। स्कूल में मैडम तो आंती को नहीं, क्लास है 5 पढ़ाने वाले आप कल्ले इब थाली पड़े बीड़ी नहीं पीवा तो क्या करा ना भाई ना, सारे सरकारी स्कूल एक जैसे नहीं होंगे। तो दिल्ली में जाकर देख लेना भाई, केजरीवाल ने कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा है सरकारी स्कूल का। सबसे मास्टर जी, केजरीवाल की सरकार अपने हरियाणा में भी आज कैसे है? अरे आ सका है नहीं बल्कि आली यो आदमपुर का इलेक्शन हम एक बार केजरीवाल ने जिता दो, फिर 2024 में केजरीवाल की सरकार पक्की। मास्टर जी, मेरे ऊपर की कितनी मास है, जो जो चाहे हैं उसका बाप पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। जो भव्य बिश्नोई इंग्लिश बोलता है, भव्य बिश्नोई तो टेड टॉक्स के ऊपर यूट्यूब के ऊपर खोल देना, भव्य बिश्नोई लिख के इंग्लिश में धड़ाधड़ बोलता है। और आपके गांव का बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा अपनी किताब नहीं पढ़ पाता, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हम लोगों पे धिक्कार है। तो अब की बार कुलदीप बिश्नोई सामने आए तो आप लोगों को उससे एक सवाल पूछना है कि आपने कहा कि मैं आपका घरवाला हूँ, मैं आप मेरे घर के लोग हो, आप मेरे साथी हो, आपने मेरा घर बचाया है, तो उससे ये पूछना हमारे गांव का बालक तो किताब को नहीं पढ़ पाता, तो तेरे बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो हमारे बच्चे की क्या गलती है इसमें? ये जो चुनाव है, जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ेगा आगे बढ़ता जाएगा, ये शिक्षा का मुद्दा यूं ही बुलंद होता जाएगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। गांव है खासा महाजन, इस वक्त यहां पर हूं और उमेश रतन शर्मा मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पिछले 10 साल से शिक्षा को लेकर जो उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ है, और तारीफ भी ऐसी जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएं। और तस्वीरों में आपने देखा होगा, गाँव में एक यात्रा निकल रही है, शिक्षा संवाद यात्रा, ये आम आदमी पार्टी निकाल रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि वो कहाँ खड़े हैं, कौन लोग उनको भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं, और उस भ्रम की स्थिति से बाहर निकालने के लिए उमेश रतन शर्मा अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसी मुद्दे को लेके चुनाव लड़ेगी, आदमपुर उपचुनाव, और यही उपचुनाव आम आदमी पार्टी का 2024 के लिए भविष्य भी तय करेगा। और इसी एजेंडे को उमेश शर्मा, जो पार्टी ने अब इस चुनाव में एजेंडा छेड़ा है, ये 10 साल से एजेंडे को लेके चलाए हुए हैं। आपको पहले से पता था कि पार्टी आएगी, उपचुनाव भी आएगा, एजेंडा भी यही रहेगा, 10 साल से चला रहे थे? देखिए जी, ऐसा है कि जब कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया, ये तो किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। उपचुनाव तो तभी हुआ ना जब कुलदीप जी ने इस्तीफा दिया। हुआ क्या कि अगस्त के अंदर, अभी आपने देखा होगा पिछले साल पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन हो रहा था 134A का, कि बच्चों के एडमिशन्स नहीं हुए, ठीक है, और हर जगह पे सब जगह विरोध हुआ। उसी तरह से हम लोग भी 5वीं तक बच्चे पढ़ाते थे, ठीक है, और हम लोग फिर उसके 134A के थ्रू एडमिशन करवाते थे, लेकिन पिछले 3 साल से एडमिशन नहीं हुआ। हमारे जो बच्चे जिनको हम लोग पढ़ा रहे थे उनके एडमिशन होने बंद हो गए, ठीक है, जिसमें से 68 बच्चे बिल्कुल सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। 68 बच्चों में से बच्चे हमारे पास आना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे तो पढ़ाई हो नहीं रही, हम नहीं जाएंगे। बच्चे इतने इंटेलिजेंट बच्चे और बर्बाद हो गए शिक्षा व्यवस्था में। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हम लोगों ने डीईओ के पास गए, बीईओ के पास गए, डीसी के पास गए, मंत्री संतरी के पास गए, स्कूल के आगे विरोध किया, लेकिन हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी। अप्रैल में मैंने खुद बहुत सारे बच्चों का एडमिशन प्राइवेट में करवाया, लेकिन फिर ये लगा कि कितने दिन तक हम लोग ये 3 महीने से सुपर 100 हमने बनाया हिसार में, आप जानते ही हैं कि उन बच्चों के प्राइवेट में करा के और काम करना शुरू किया। जैसे ही उपचुनाव आया, मुझे लगा कि ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 साल से जिस कोशिश को, मेहनत को हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज सारी बर्बाद होगी। राजनीति में 12वीं पास एक आदमी हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रहा है। 14,000 करोड़ रुपए का फंड जो कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में जाता है, ठीक है, वो एक 12वीं पास आदमी निर्देश देख रहा था। आपका नुक्कड़ नाटक जो था, लोगों को आप बाकायदा प्रैक्टिकली बताते हैं कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं वो पहली क्लास का कायदा ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। और आपने कंपेयर भी किया कि कुलदीप बिश्नोई इस वक्त जो नारा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं
कि ये उनका गढ़ है, ये भजनलाल का गढ़ है, ये कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है। तो आप एक सवाल भी लोगों से पूछ रहे थे, मैंने अभी नोटिस किया कि वो गढ़ है, वो परिवार बताते हैं, तो उनका परिवार तो कहाँ से कहाँ चला गया, विदेशों में उनके कारोबार हैं, भव्य बिश्नोई फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, जबकि आपके बच्चे, गाँव वालों के बच्चे हिंदी का कायदा नहीं पढ़ पाते। फ़र्क आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको कितना लगता है कि इन लोगों को समझ में आएगा? गाँव जाके आप काफ़ी दिनों से ये रैलियाँ कर रहे हैं, नुक्कड़ रैली कर रहे हैं, और गाँव में आप बाकायदा एक पदयात्रा भी निकालते हैं, इसका कितना फ़र्क आपको दिखाई देता है? देखिए जी, ऐसा है, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा महिला काम करती है, आपने देखा होगा, दिन रात लगी रहती है। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। सरकारी स्कूलों में बच्चे तो कम नहीं है, 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे हैं, यानी कि माँ बाप उनको स्कूल में भी भेज रहे हैं, पढ़ाने के लिए भी भेज रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भेज रहे। हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। हर माँ ये चाहती है कि जो मैंने कष्ट काटे वो कष्ट ना काटे, मेरे बच्चे ना काटे, यही चीज़ है। अब एक बात देखिए, एक माँ के सपने की बात कर रहे हैं, उसके बच्चे की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कोई भी माँ इस बात को नहीं सुनेगी? कोई भी पिता आपको नहीं सुनेगा। आप भी बच्चों के पिता होंगे। एक बच्चे की पढ़ाई, एक बच्चे की जिंदगी, ठीक है, उससे बड़ी चीज क्या होगी एक आम आदमी के लिए? आज तक इलेक्शन के अंदर आपने, किसी भी इलेक्शन के अंदर आपने कभी देखा कि शिक्षा की बात हो, एक माँ के सपने की बात हो? ठीक है, बिल्कुल इसी पे आ रहा था। शिक्षा की बात हो रही है, सपने की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव भी लड़ रही है। चेहरा भी है, आप मुझे जो नजर आता है उमेश रतन शर्मा, इनमें चेहरा नजर आता है आपके अंदर। पार्टी को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर वो दूसरी सियासी दलों की तरह आम आदमी का जो कॉन्सेप्ट था उससे इतर कुछ गड़बड़ हो सकता है? कभी कभी शंका होती है। देखिए जी, आम आदमी पार्टी का जो सिद्धांत है, आम आदमी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अपनी टिकट देगी जो उसका बेसिक मुद्दा है, जो सिद्धांत है शिक्षा, वो उस पर आगे चढ़ के बात करेगा। मैं भी एक आप पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी शिक्षा के मुद्दे की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि अगर राजनीतिक मुद्दा ये नहीं बना तो इसकी कोई बात नहीं होगी। राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। मतलब हरियाणा के अंदर 14,000 करोड़ का बजट, जो कि देश का, प्रदेश का भविष्य तय करता है, वो एक 12वीं पास आदमी को दे दिया। ठीक है, 5वीं का बच्चा आपके सामने आपने देखा, 5वीं का बच्चा पहली की किताब नहीं पढ़ पाता। 25 गांव के अंदर इतनी दुर्दशा है। मेरे पास माताएं आके बोली कि बेटा हमारे लिए बालक बर्बाद हो गए। पीरावाड़ी के अंदर आप चले जाओ, मेरे को मत जाइए। ठीक है, बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, नशा क्यों है? 9वीं में बच्चे फेल हो जाते हैं 70% हरियाणा के अंदर, और वो बच्चे फेल होके कहाँ जाते हैं? नशे का शिकार बन जाते हैं। एक माँ का बच्चा बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, क्या वो हमारी आवाज नहीं सुनेगी? पहली बार कोई आदमी आया है, पहली बार कोई पार्टी आई है जो उनके बच्चों के भविष्य की बात करे। हमारी लड़ाई सिर्फ एक है, जो शिक्षा भव्य बिश्नोई को मिली, जो बेहतर शिक्षा भव्य बिश्नोई को मिली, उस पे आदमपुर के हर बच्चे का अधिकार है। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई राजनीतिक हो, सामाजिक हो। हम लोग 10 साल से सामाजिक तौर पे इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों के घुटने टिकवा दिए। 9 दिन का अनशन किया मैंने, 9 दिन का अनशन किया। सारी पॉलिटिकल पार्टी को जाके एजुकेशन पॉलिसी दी। ठीक है, कि ये पॉलिसी है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं दे रहा हूं तुम्हें एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब ये लड़ाई राजनीतिक हो जाएगी सर। भव्य बिश्नोई के दादाजी मुख्यमंत्री थे, उनके जो ताऊजी हैं वो उप मुख्यमंत्री रहे, पिताजी उनके सांसद रहे, एमएलए रहे, विधायक रहे। ठीक है, उनके पास में इतनी ताकत थी 10 साल तक। मैं एक आम घर का लड़का हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, फिर भी मैंने हिसार का एक लड़का, चाय वाले का बेटा आईआईटी में भेज दिया। एक झाड़ू मारने वाली की जो बेटी है वो 96% नंबर लेके आई 10वीं के अंदर, और आईआईटी में तैयारी कर रही है। 5 बहनें थी, जिसमें से जिनको बिल्कुल निष्कासित कर दिया था इतनी बेटी होने के बाद में, उनकी मदर्स हैं मेरे साथ में। उनकी एक बेटी को हमने नवोदय स्कूल में भेजा, उनकी एक बेटी आर्यन स्कूल में पढ़ी और अब 10वीं में 91% नंबर लेके आई। ठीक है, उनकी जो तीसरी बेटी है वो स्मॉल वंडर स्कूल में 134A में पढ़ रही है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। बिना किसी दम के, बिना किसी समर्थन के, सहयोग के, अगर हमारे में जुनून था तो हमने कर दिया। लेकिन इतने ताकतवर परिवार से होते हुए उन्होंने 10 साल में क्या किया, ये जवाब उनको देना होगा। ये लड़ाई उस चीज़ की है। मिला के जोश जुनून पूरा है, और जनता बाद में तय करेगी, लेकिन पहले पार्टी को भी तय करना होगा कि जो उनके सिद्धांत है, जो उनका मुद्दा है, उसके रिलेटेड वो अपना प्रत्याशी का चयन करते हैं, या फिर वो भी दूसरे पार्टियों की तरह सियासत के समुद्र में गोता लगाते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, खुल के अपनी बात रखें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।